प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पन्ना प्रमुख के बिना कोई भी चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या पश्चिम बंगाल में इन पन्ना प्रमुख की क्या है भूमिका, बात करने के लिए हमारे साथ है कुछ पन्ना प्रमुख। पूछते हैं उनसे, प्रधानमंत्री ने जो ये कहा इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, हम लोग पहले बूथ जाते थे, हर एक बूथ में जाकर के घर घर जाकर के प्रचार करना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि पन्ना प्रमुख के ऊपर में जाना है और प्रत्येक पन्ना में बता दें आपको, एक तरफ में 30 वोट रहता है, दूसरे तरफ में 30 वोट रहता है, तो 60 वोटों पर हम लोगों का पन्ना प्रमुख बन रहा है कि हर एक पन्ना में जो वोटर्स होंगे, पन्ना प्रमुख जो होंगे, उन 60 लोगों से हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। कोई सुख हुआ, दुख हुआ, और प्रधानमंत्री का जो योजना उनके पास घर घर जाकर के पहुंचाना, उनके तकलीफों में उनके साथ खड़े रहना, इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पन्ना प्रमुख बनाया गया और पन्ना प्रमुख के नेतृत्व में हम लोग बंगाल में भी और देश में भी चुनाव जीत रहे हैं। बंगाल में क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बंगाल में हम लोग पहले निचले स्तर पे कमजोर हो जाते हैं, जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, और हम लोग अब पूरी मेहनत के साथ हम लोग बूथ स्तर से मिलकर के पन्ना प्रमुख के साथ हम लोग, अब हमारा लक्ष्य है कि हम निचले स्तर तक पूरा कार्य करेंगे, हम उसको मजबूत करेंगे। अगर हम नीचे से मजबूत रहेंगे तो आशा है, और पश्चिम बंगाल की जनता पूर्ण रूप से मन बना ली है हमें मतदान करने के लिए। हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं, उन तक हमारी बातें पहुंच नहीं पाती हैं। अब हम अपनी योजनाओं को लेकर के, हम उनकी हर समस्याओं को, और हमारे केंद्र से आने वाली हर योजना से अभी भी प्रदेश की जनता वंचित है, उन्हें जानकारी भी नहीं मिलती। हम लोग इसके जरिए उन्हें जानकारी प्रदान करेंगे और आने वाले चुनाव में एक बेहतर रिजल्ट आएगा। जब आप चुनाव की बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर क्या क्या चुनौतियां होती हैं, क्योंकि बंगाल में लड़ाई बहुत ही तगड़ी होती है जमीनी स्तर पर खास? देखिए, चुनौतियां तो बंगाल में बहुत ज्यादा है, आम कार्यकर्ताओं जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनके लिए। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता इस चुनौतियों से डरते नहीं है। बंगाल के जो भाजपा के कार्यकर्ता है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यही नारा लेके हम लोग बंगाल में राजनीति करते हैं। न धर्म का भेदभाव करते हैं, न किसी जात का भेदभाव करते हैं। हम लोग बंगाल में इसी चुनौतियों को लेकर राजनीति करते हैं, और चुनौतियां तो है ही। आज हमारे पन्ना प्रमुख को आप समझ लीजिए, एक पन्ना प्रमुख को अगर तृणमूल के कार्यकर्ता जान जाएंगे तो उनको घर से निकाल के मारते हैं। ये चुनौतियां बहुत है बंगाल के अंदर में। फिर भी हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे भाजपा के एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता इनसे डरते नहीं है। जब आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, बतौर पन्ना प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होती हैं? हम लोग का जिम्मेदारी एक ही है कि आम जनमानस के पास जो मोदी जी के द्वारा जो केंद्र में बैठी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो योजना ला रही है, हर एक समाज में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के पास वो योजना पहुंचे। क्योंकि दीदी यहाँ पे क्या करती है, जो मोदी जी योजना लाते हैं केंद्र में, दीदी यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करके नाम चेंज कर देती है। तो इसलिए हम लोग का कार्यकर्ताओं का ये है कि निचले स्तर जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करना, और डोर टू डोर जाके अपनी योजनाओं को उनको बताना कि मोदी जी आपको ये दे रहे हैं, और दीदी ने इसका नाम पेश करके बोलती है कि हम करते हैं। धर्म के आधार पर भी कभी दिक्कत होती है? देखिए, धर्म के आधार पे हमारे पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन आगे एक मीडिया डिबेट में गया था, वहाँ पे तृणमूल के एक नेता ने मुझे बोला कि तुम लोग बीजेपी के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करवाया है। मैं उन तृणमूल के नेता को एक ही जवाब दिया, देश आजाद के पहले 1946 जब ग्रेट किलिंग कलकत्ता हुआ था, उसमें किसने धर्म के आधार पर किया था? भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। जन्म की बात होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जमीनी रणनीति और राजनीति बड़ी मुश्किल होती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।